हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज़ सरिता। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने हिंदी का टॉपिक। हिंदी में स्वर संधि हो गया है, व्यंजन संधि हो गया है। आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। तो चलिए हम समझते हैं विसर्ग संधि को कि विसर्ग संधि में क्या है, किस तरीके से है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। दोस्तों, कई बुक्स में मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं और बहुत सारे नियम होते हैं, तो पता नहीं आप उसको समझ पाते या नहीं, या बहुत लेंदी हो जाता तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं अपना खुद का नोट्स बनाई थी पढ़ते समय। तो ये शॉर्ट नोट्स मुझे लगा कि शायद आप इससे ज़्यादा बेटर समझ पाएँ, इसलिए मैं ये लेकर के आया हूँ। चलिए समझाते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संधि में आप ये जानते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं, उनका मेल होता है। तो जो परिवर्तन होता है वो होता है व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में क्या होगा, पहला पद जो होता है वो विसर्ग रहता है और दूसरा पद जो होता है वो भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है वो होता है हमारा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे विसर्ग संधि में क्या कुछ है आज। देखिए, विसर्ग संधि में देखिए किसी भी संधि में दो पद होते हैं, ये आप जान रहे हैं। दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, तो जब दो पद होते हैं, ये ब्रश कहाँ गया, ठीक, जब दो पद होते हैं दोस्तों, तो इस दो पदों में दोनों पदों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है, तो दो पद में पहला पद विसर्ग होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पहला पद, ये रहा पहला पद, ये विसर्ग का शाइन है, प्लस दूसरा पद। अब दूसरे पद में देखिए लिखा हुआ है च या छ आए तो श बन जाता है, बड़ा स। और ट या ठ आए तो षटकोण स, और त या थ आए तो छोटा स। तो दोस्तों देखिए, जो किताबें मिली उसमें ये फर्स्ट रूल करके था च और छ का परिवर्तन, और सेकंड रूल करके था ट और ठ से परिवर्तन होता है तो श बन जाता है, और थर्ड रूल था त और थ मिलता है तो स बन जाता है। तो उस तरीके से समझाने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। तो इस तरीके से समझिएगा, दो पदों का मेल होता है। संधि जब भी होती है, दो पदों में दो स्वरों का मेल होता है। तो जब यहाँ मेल होगा, मेल विसर्ग संधि में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो भी होगा, स्वर संधि में पहला पद स्वर ही होगा, व्यंजन संधि में पहला पद का अंतिम अक्षर जो होता है वो व्यंजन ही होगा, और विसर्ग संधि में पहला पद जो होगा वो विसर्ग ही होगा। ये आप ध्यान देंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, पहला पद विसर्ग है। विसर्ग के बाद च छ का अर्थ हुआ किसी भी वर्ग का। ठीक है, किसी भी वर्ग का। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ क वर्ग छूटा है, प वर्ग छूटा है। इसके नियम भी आपको आगे मिलेंगे। यहाँ इन 3 वर्गों को हम ले रहे हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा मतलब च या छ। ठीक, च वर्ग का मिला च या छ, ट वर्ग का मिला ट या ठ, और त वर्ग का मिला त या थ। तो जब कोई भी ऐसा अक्षर आता है, ऐसा शब्द आता है जिसमें च या छ होता है, तो उसका जब परिवर्तन होता है तो वो श में बदल जाता है। च या छ आपको मिलेगा तो वो बड़े श में बदल जाएगा, ट या ठ मिलेगा तो षटकोण श में बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और त या थ मिलेगा तो छोटे स में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर लेता है। बस आपका ये एक ट्रिक की जैसे समझ लीजिए, ये रूल समझ लीजिए, ऐसे ही होता है। इन तीनों चीज़ों को आप ज़रूर से याद कर लेंगे। अब आप देखेंगे उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिनके थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या आने से क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए उदाहरण नीचे है, निह धन तेज। देखिए, निह में पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद और ये दूसरा पद। पहले पद में आपको विसर्ग दिख रहा है और दूसरे पद में आपको तेज। तेज का अर्थ हुआ त। त जो लिखा हुआ है वो बताएंगे आप कि किस वर्ग का है। त है ना, त थ। त की जगह पे अगर थ भी होता तो भी क्या परिवर्तन होगा, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, त थ आएगा तो छोटा सा बन जाएगा। तो देखिए, जो निह प्लस तेज है वो बन गया निस्तेज, छोटा सा। ठीक, तत् प्लस टकार, तत् प्लस ठकार। अब तत् के बाद आपका विसर्ग है, ततः प्लस ठकार। अब ठ जो है ये ट वर्ग का है, ट होगा या ठ होगा तो किसमें आपका परिवर्तन होगा, षटकोण स में, तटस्थकार। ठीक है, तटस्थकार। और निधन तार, फिर ये आपका त मिला, त से क्या हो जाता है, छोटा स में परिवर्तन होता है तो निस्तार। निधन तार बराबर निस्तार।
ध्यान देंगे ये जो परिवर्तन होता है, बड़ा श, छोटा स, षटकोण श, ये सभी आधा लिखे जाते हैं, ये पूरा नहीं लिखा जाता है। नि धन तेज, निस्तेज, ततः धन ठकार, तटस्थकार और निधन तार, निस्तार। इस तरीके से आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी संधि पर। संधि थोड़ा सा टिपिकल और टफ टॉपिक है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका संधि जो है आपके लिए इजी हो पाएगी। चलिए आगे देखेंगे क्या है। देखिए धनु, धन, टंकार। अब धनु जो है, धनु में टंकार, ट क्या है, ट ठ मिलता है तो षटकोण श बनता है। देखिए वही रूल है, ट ठ मिला तो षटकोण श बना तो बन गया धनुष टंकार। जहाँ भी लिखा होगा धनुष टंकार तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि उसका विच्छेद किस प्रकार होगा, धनु प्लस टंकार। और जहाँ ट ठ मिलता है वहाँ षटकोण स बनता है। तो आप देखेंगे धनुष टंकार जब भी लिखा होगा तो उसमें षटकोण स होना चाहिए। छोटा सा भी लिख के आ सकता है, दंती सा और बड़ा सा भी लिख के आ सकता है, तो वो आपका अशुद्ध होगा, अर्थात वो गलत होगा। तो ये शुद्ध क्या होता है इसको भी आप समझते रहिएगा। आगे है निधन छल बराबर निश्छल। अब देखिए छ, पहले पद में तो विसर्ग है ही, पहले पद में विसर्ग है, और दूसरे पद में पहले पद का जो दूसरे पद का मेल हो रहा है वो क्या है, छ। छ किस वर्ग का है, च वर्ग का। च या छ आएगा तो क्या होगा, बड़ा श हो जाएगा। तो निश्छल हम कैसे लिखेंगे, निश्छल। आप देख पा रहे होंगे इसमें बड़ा श लिखा जाएगा। तो ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और देखते हैं। देखिए मनः धन ताप, मनः में भी वही चीज़ है, त वर्ग है, त से शुरू हुआ तो विसर्ग के बाद त आएगा तो क्या होगा, छोटा स बनेगा। तो मनः ताप का हो जाएगा मनस्ताप, मनः ताप का हो जाएगा मनस्ताप। आगे है देखिए बही प्लस थोड़न। अब थोड़न लिखा हुआ है तो थोड़न किस वर्ग में आता है, थ, त वर्ग में ही आता है, त थ। पहला दूसरा किसी भी वर्ग का ध्यान देंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, च छ या फिर ट ठ या फिर त थ आएगा तो च छ के साथ आपका हो जाएगा बड़ा श, त थ के साथ आपका हो जाएगा छोटा सा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका त थ के साथ छोटा सा, ठीक। और कौन सा एक रूल था, और उसमें आपका हो जाएगा षटकोण स, ट ठ के साथ आपका हो जाएगा षटकोण स, ठीक। यही तीन चीज़ें हैं, ये याद कीजिए। उसके बाद दो तीन रूल और हैं, तो रूल पर ही संधि देखिए बनती है। और हर हाल में आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले, मैं पढ़ा लूँ या कोई भी पढ़ा ले, आपको प्रैक्टिस करना होगा और ये रूल भी याद करने होंगे। ये रूल रेगुलेशन कुछ बने ही ऐसे हैं जो कि याद आपको करने होंगे, समझने होंगे। तो देखेंगे आगे। देखिए दूसरा रूल क्या है, बहिस्थोड़न हो चुका। अब दूसरा रूल देखेंगे आप, श ख श, ये तीन अगर विसर्ग के बाद हो तो, देखिए अब जब ये श ख श आ रहा था कब, परिवर्तन होने पर आ रहा था, लेकिन अब आप दूसरे रूल में अगर आपको मिले कोई भी अक्षर लिखा हुआ मिले, उस अक्षर को लिखने के बाद विसर्ग तो लगता ही है, पहला पद विसर्ग होगा ही होगा। अब आपको कह क्या रहा है, विसर्ग के बाद श ख श मिले, यानी विसर्ग के बाद जो होता है वो दूसरा पद होता है। दूसरे पद का शुरुआत आपका श ख स, इन तीनों स में से किसी स से हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। तब हम आगे का अक्षर ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब जो भी संधि होगी बस प्लस को हटा करके वैसे ही लिख दिया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। क्या होता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो देखिए दुह, देखिए यहाँ पर है दुह प्लस शासन। दू क्या है, दू के आगे विसर्ग है, पहला पद विसर्ग हो गया, प्लस दूसरा पद क्या है, दूसरे पद में आपको बड़ा श दिख रहा है। नीचे देंगे दूसरा, पहला पद विसर्ग, दूसरे पद में आपको छोटा स दिख रहा है। दुह प्लस शासन बराबर दुःशासन, दुह प्लस संदेह बराबर निह प्लस संदेह बराबर निस्संदेह, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए निह प्लस शंक, ऐसे ही और भी देख लीजिए, बड़ा स से कितने बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें प्रैक्टिस आप करते रहिए कि कौन कौन से शब्द आते हैं जो परिवर्तन होने पर विसर्ग संधि में बनते हैं, कौन कौन से आपके व्यंजन संधि में और कौन कौन से आपके स्वर संधि में बनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगी, जिसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि के भी जितने पाँचों पार्ट होते हैं वो सभी होंगे। तो उसमें आप जब डिफाइन करोगे कि हाँ इनमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन होंगे। जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपकी पकड़ बनेगी संधि पर। तो निह प्लस संक, निह प्लस संक से मिलकर बनेगा निशंक, क्योंकि पहला पद विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, पहला पद विसर्ग और दूसरा पद क्या है, शंक, बड़ा श, छोटा स, षटकोण स, ये तीनों विसर्ग के बाद दूसरे पद में ये तीनों आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इधर कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, देखिए आप कॉर्नर में ये एक तरीके से रूल है, आप भी लिख लीजिए कि विसर्ग प्लस श ख श
इज इक्वल टू कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग प्लस सख स कोई परिवर्तन नहीं, जो होगा वैसे ही लिखा जाएगा, बस प्लस के साइन को आप हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा वर्ग छूटा है, क वर्ग और प वर्ग छूटा है, तो इनसे क्या परिवर्तन होगा ये आप देखेंगे। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगला रूल, थर्ड रूल है, अगर विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं इसमें भी। अब क्या बनेगा, बनते कैसे हैं ये समझिएगा। विसर्ग के बाद पहला पद तो विसर्ग ही होगा, समझना ही नहीं है कुछ, सोचना ही नहीं है कुछ। स्वर में पहला पद स्वर होता है, व्यंजन में पहला पद व्यंजन होता है, और विसर्ग में पहला पद विसर्ग ही होगा। और दो पदों के मेल से संधि बनती है तो दूसरा पद मिलेगा ही मिलेगा, तो दूसरा पद स्वर में स्वर ही होगा, व्यंजन में स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं, विसर्ग में भी स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं। विसर्ग विसर्ग का मेल नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए क ख और प फ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बनते क्या हैं ये देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होता क ख या प फ आए तो। और ये आता कब है क ख या प फ, पहला पद विसर्ग होगा, दूसरे पद में आता है। पहला पद देखिए प्रातः, पहले पद में आपका ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका ये विसर्ग संधि बन रहा है। अब लिखा है प्लस काल, प्रातः प्लस काल। अब काल में आपका ये जो दूसरा पद है, दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, क है। क ख प फ हमने कहा है, तो ध्यान दीजिएगा क है तो क्या बना आपका प्रातः काल, ऐसे ही लिखा जाता है। प्रातः काल में जो विसर्ग है वो लगा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, अंतःकरण। अंतः में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विसर्ग है और दूसरा पद जो है करण है। आगे आप देखेंगे दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं है बस क ही रहेगा, हमने कहा है क ख प फ, तो क ख प फ सभी मिलेंगे आपको। तो यहाँ बदलाव क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, अंतःकरण। ध्यान देंगे कि प्रातःकाल अंतःकरण ऐसे ही लिखे जाते हैं और इस रूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका संधि इसी प्रकार बनेगा। अब देखिए पयः धन पान, देखिए प मिल गया आपको ना, अभी मैं कह रही थी जो क ख प फ, तो पयः धन पान। पयः में पहले पद में देखिए संधि विसर्ग है और प्लस दूसरा पद जो है वो प है, पहले दूसरे पद का पहला अक्षर प है, बना क्या, पयः पान। ये सब इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट संधि है जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो कॉल्ड फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा नोट्स है और मैं इसी नोट्स से अपनी तैयारी की थी। इसमें से काफ़ी आपके फंस जाएंगे, तो मेरा अपने से हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, जबकि मैं अपना टेट सुपर टेट कर रही थी तब का ये लिखा हुआ है। तो उस समय मैंने इसी से तैयारी किया था। और फिर प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ करना, प्रैक्टिस सेट लगाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें और भी मिल जाते हैं, बट रूल तो यही फॉलो करना होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए रजह प्लस कड़। अब यहाँ पर भी पहला पद विसर्ग ही है और दूसरे पद में कड़ है, रजह कड़ ऐसे ही लिखा जाता है। अब आगे बढ़िएगा, देखिएगा कि कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अपवाद होते हैं और अपवाद में से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर आपको पता नहीं होगा कि ये अपवाद है तो आप इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। तो इसमें होता क्या है ये आप समझ लीजिए, और ये बिल्कुल आते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अपवाद वाले कौन कौन से हैं, ये चार जो हैं आपके, ये आपके चार जो हैं संधि, ये अपवाद हैं। तो देखिए पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार। अब आपका जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है ये छोटे स में परिवर्तित हो गया, ठीक है। मनः प्लस कामना, मनोकामना। अब विसर्ग यहाँ पर ओ की मात्रा में हो गया। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मनोकामना में ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा है तो वो सीधा गुण संधि हो जाएगा। ओ की मात्रा में गुण संधि भी रहता है ना, तो ए ओ आप देखते हैं तो गुण संधि सोच लेंगे। लेकिन मनोकामना का विच्छेद करेंगे जब, तो मनोकामना में होगा क्या, मनः प्लस कामना होगा। तो मनः में पहला पद विसर्ग मिल रहा है तो गुण कैसे होगा, पहला पद में तो विसर्ग है, ये भी हमें देखना होगा। तो ये कुछ अपवाद हैं, पुरः प्लस कार पुरस्कार, मनः प्लस कामना मनोकामना, नमः प्लस कार नमस्कार और तिरः प्लस कार तिरस्कार। तो दोस्तों अब आप इस पर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ओ क्यों हुआ और बाकी सब में स क्यों हुआ, क्योंकि ये कुछ अपवाद हैं और ये ऐसे ही आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा रूल क्या कह रहा है। चौथा जो है वो है विसर्ग के पहले यदि ई आए तथा विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो षटकोण स हो जाता है। अब देखिए ये रूल है तो आपको समझना होगा, तो समझिएगा, सब समझ के ही करते हैं, बिना समझ के सोचिए कि कोई आपको जादुई ट्रिक मिल जाए, तो ऐसी जादुई ट्रिक कहीं कोई कुछ नहीं होता है। एग्जाम्स में जादुई ट्रिक काम नहीं करते हैं, आपके अपने
समझ आपकी अपनी प्रैक्टिस ही काम करती है। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में अपना एक जगह बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए विसर्ग के पहले यदि ई आए विसर्ग के पहले, अब देखिए ये विसर्ग निष्कपट हम आपको दिखा रहे हैं, ये विसर्ग है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये विसर्ग है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, सॉरी, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है विसर्ग है, ठीक है। अब विसर्ग के पहले बोल रहा है ई मतलब न में मात्रा मिली है ई की, ठीक, तो ई हुआ। ऊ का शब्द भी आ सकता है आगे, तो ई उ आए, तथा विसर्ग के बाद मतलब दूसरे पद में क ख प फ आए। देखिए दूसरे पद में क आया है, क ख प फ आए, तो क्या होता है, तो वहां पे विसर्ग के बाद क आने से षटकोण स बन जाता है, निह प्लस कपट निष्कपट, ठीक है। निह प्लस फल, अब देखिए प फ, ये तो वही रूल लग रहा है दोस्तों जो मैंने बताया कि क ख प फ बता चुके हैं ऊपर ना, तो उसी से मिलता जुलता है ये आपका। हाँ, यहाँ पे समझना है कि विसर्ग से, वहाँ पे था विसर्ग और प्लस क ख प फ आए। अब यहाँ पे आप ये भी समझेंगे कि विसर्ग के पहले जो मात्रा लगी है नी और उ, ई और उ मिल करके ही आएगा। तो यहाँ पर ई और उ देखिए दु प्लस कर्म दुष्कर्म, क्या कहाँ परिवर्तन हो रहा है, षटकोण स में परिवर्तन हो रहा है। निह प्लस कपट निष्कपट, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, निह प्लस कपट निष्कपट। पहला पद विसर्ग, विसर्ग के आगे ई की मात्रा, विसर्ग में ई की मात्रा, और दूसरे पद में क, इसमें भी देखिए ई की मात्रा है और यहाँ फ, इसमें भी देखिए ऊ की मात्रा है और यहाँ क, तो यही परिवर्तन है। पहले पद में ये होना चाहिए, दूसरे पद में ये होना चाहिए, तो बनेगा क्या, दुष्कर्म निष्फल, आपका षटकोण स बन जाएगा। दु प्लस कर, वही चीज है, देखिए दुष्कर, यहाँ पर दुह प्लस फल दुष्फल। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे जो हैं आप सब हमने उसमें इंक्लूड कर लिया। निह धन पाप निष्पाप, पुह धन कार पुह धन कर पुष्कर। तो चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्या कुछ है। पांचवा रूल देखिएगा, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा तथा यर लव हो आए तो र बन जाता। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर अन्य स्वर, कुछ मत सोचिए, बस ये सोचिए कि पहला पद विसर्ग होगा, ठीक है, दूसरे पद में स्वर होंगे और स्वर में भी क्या होगा, स्वर हो सकता है या फिर तीसरा चौथा और यर लव होगा, क्या परिवर्तन, र होगा। तो यहाँ समझेंगे, देखिए कोई भी पद होगा, पहला पद विसर्ग होगा, पहले पद के बाद दूसरा पद जो होगा उसमें स्वर हो सकता है और तीसरा चौथा वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है और यरलव ह हो सकता है। तो आपका बन क्या जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा र, ठीक है, परिवर्तन बनेगा तो र होगा। र से देखिए कितने सारे बनते हैं दोस्तों, तो क्या ये सब आपका देखा हुआ होना चाहिए, ये सभी संधियाँ आपके नज़र में आई हुई होंगी और आप जानते भी होंगे, तो आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। देखिए निह प्लस द, पहचानने के लिए पहले पद में विसर्ग होगा, पहले पद में विसर्ग होगा, आप इजीली पहचान जाओगे, और दूसरे और बनेगा जो, तो परिवर्तन आप समझ लीजिए कब कहाँ क्या बनता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। निह प्लस द प्राप्त निर्दय। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे कहा क्या, तीसरा चौथा, द क्या है, त थ द जो है त वर्ग का तीसरा है, द जो है त वर्ग का, सॉरी कहा गया, शिट, ये क्या हो गया, ओके। निह जो है, कहाँ थे हम, हाँ यहीं पे थे, निह प्लस दय निर्दय। अब निह प्लस दय, अब द क्या था, त वर्ग का, त थ द, त वर्ग का तीसरा, ठीक है, तीसरा चौथा ही हमने बताया ना, यहाँ पे तीसरा चौथा प्लस यर लवा और बनता क्या है, र बन जाता है। तो देखिए तीसरा मिल रहा है यहाँ पे द, और झ क्या है, च छ ज झ, च वर्ग का चौथा है झ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका निह प्लस झ, निह प्लस झ हो जाएगा आपका निह प्लस झर निर्झर, निह प्लस दय निर्दय, निह प्लस जर निर्जर, निह प्लस यात निर्यात, दुह प्लस लाभ दुर्लाभ। क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर,
आपको तीसरा या चौथा पद मिल रहा है। दुह प्लस भाग्य दुर्भाग्य, देखिएगा दुह प्लस भाग्य क्या है, पहले पद में विसर्ग, दूसरे पद में तीसरा या चौथा, भ क्या है प फ ब भ, चौथा है तो दुर्भाग्य, र उड़नता र बन गया। और दुह प्लस बल प फ ब, तीसरा पद है, तीसरा वर्ग है तो किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है तो दुर्बल बन गया। और दुह प्लस गंध दुर्गंध, दुह क्या है विसर्ग है, विसर्ग के साथ दूसरा पद में क्या मिला, तीसरा या चौथा, तो ग क्या है क ख ग, क वर्ग का तीसरा, दुर्गंध। निह प्लस उपाय निरुपाय, देखिए निरुपाय, निरुपाय नहीं होगा यहाँ पे, निरुपाय हो जाएगा, तो क्योंकि ऊ को भी संधि दिखाना है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि कोई स्वर भी आए यहाँ पे, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है क्योंकि निह जो है पहला पद विसर्ग, और उसके साथ साथ बताया गया था तीसरा चौथा वर्ग का तीसरा चौथा, और स्वर कोई भी स्वर हो या फिर यरलव ह आए तो र बन जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको तीसरा चौथा पद मिल गया। अब आप स्वर से भी समझ लीजिए, निह प्लस उपाय, ऊ मिल गया यहाँ पे, तो जब ऊ मिला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निरुपाय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निह प्लस उत्तर, या ये भी वही है, ऊ से आपका मिला हुआ है निह प्लस उत्तर, ये हो जाएगा निरुत्तर। निह प्लस गुण निर्गुण, दुह प्लस धर्ष दुहधर्ष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट रूल है और आखिरी रूल है, तो इसको भी आप फटाफट चलिए समझ लेते हैं। देखिए यदि विसर्ग के पहले और अ हो और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा यरलव ह हो तो ओ हो जाता है। सब में वही रहता है, स्टार्टिंग में क्या था, पहले पहला दूसरा था और फिर यरलव था, और उसके बाद क्या था, तीसरा चौथा था और यरलव ह था। अब वहाँ र हो रहा था। अब यहाँ क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ हो, अब देखिए विसर्ग के पहले अ, यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया है, इसे आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए अ है और विसर्ग है, तो जो आपको लिखा जाएगा, जैसे मनः धन योग होता है, तो मनः में क्या है, मनः, न में अ है ना, तो उसमें पहला पद में विसर्ग हो गया, और उसके बाद योग, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आ जाए या फिर यरलव आ जाए तो आपका परिवर्तन जो होगा वो ओ हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए मना प्लस योग, प्रैक्टिस कीजिए। मना प्लस योग मनोयोग, क्या हो रहा है, पहले पद में विसर्ग देखा हमने, अ है अ है अ है, सब में देखिए किसी भी व्यंजन में अ जो है स्वर मिला होता है, आप ये समझते हैं, इसलिए मैं पहले स्वर व्यंजन पढ़ा चुकी हूँ। तो मनः प्लस योग वहाँ पर मनोयोग हो जाएगा। अगर नहीं स्वर व्यंजन के बारे में पता है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है मैंने, और आई बटन पर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप पहले स्वर व्यंजन देख लीजिए अच्छे से, फिर संधियों को समझिए और 2 से 3 बार देखिए, आपका सही होने लगेगा, प्रैक्टिस बनने लगेगी। मना प्लस योग मनोयोग, ओ में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ में परिवर्तन, अह प्लस आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए योग, यरलव बोले थे हम ना, तो यरलव कुछ भी हो आपका होगा क्या परिवर्तन, ओ होगा। ठीक है, ओ होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। ठीक है, वयः प्लस वृद्ध। अब दोस्तों इतना प्रैक्टिस बताने पर तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इसमें, तपः प्लस बल बराबर तपोबल, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तेजः प्लस मय बराबर तेजोमय। ठीक है, पुरः प्लस हित, पुरः प्लस हित, अ है पहला पद क्या है, पुरः, पुरः में अ है, और हित, हित में देखिए कहा गया था तीसरा चौथा या स्वर या फिर आपका यरलव ह, तो ह से भी आपको हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, पुरः प्लस हित पुरोहित, देखिएगा समझिएगा। यशः प्लस ज्ञान, यशः प्लस गान, अब यशः में क्या है, विसर्ग है, अ की मात्रा है और कोई मात्रा नहीं है, सब अ है, पुरः यशः तेजः, तो यशः प्लस गान, ग क्या है, क ख ग, तीसरा चौथा मैंने बोला था तो गान तीसरा है, बन जाएगा यशोगान। यशः प्लस धरा, यशः यहाँ पर भी वही, पहले पद में विसर्ग, दूसरा क्या है, त थ द ध, चौथा अक्षर, तीसरा चौथा बताया गया है, तीसरा चौथा, और यरलव ह हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या बना, यशोधरा। आगे बढ़िए और देखिए, और बस इतना सा और रह गया है, मना प्लस विकार मनोविकार, क्या है दोस्तों, वही चीज़ तो है, वह भी मैंने बताया था ना, यरलव व, तो उससे हर जो भी रूल बताया है, हर शब्द से एक दो चार मैंने एग्जाम्पल रखे ही रखे हैं, आप जरूर पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मना प्लस विकार वह है, वह से क्या बना, मनोविकार। पयः प्लस धर, पयः पहला पद में अ की मात्रा सब में अ मिला हुआ है, उसके साथ विसर्ग, तो क्या है ये, ध, त थ द ध, चौथा, तो पयोधर बन जाएगा। पयोधर का क्या होता है, पयोधर बादल को कहते हैं, पर्यायवाची। यशोधन दा, देखिए इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये क्वेश्चन,
तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आप इसको बहुत ही मन से प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यशः प्लस दा, अब इसका क्या करेंगे, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यशः प्लस दा। जैसे यशोदा, तो आप जानते हैं यशोदा नाम है, शुद्ध है, तो आप कर लोगे, लेकिन यशोदा का संधि विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, यशोदा का संधि विच्छेद करना होगा तो यशः प्लस दा। यश प्लस दा नहीं होगा प्रश्न, यश प्लस ऊदा कुछ लोग कर देते हैं, ऑप्शन में आता है यश प्लस ऊदा, तो यश में अ और ऊ मिलाकर के तो वहाँ आपका गुण संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यशोदा बनाना है विसर्ग संधि में, तो यशः प्लस दा, तो वहाँ पे आपको गुणक का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको विसर्ग संधि का विच्छेद करना है, यशः प्लस दा, तो यहाँ पर हो जाएगा यशोदा। देखिएगा यशोदा, ठीक है। और तपह प्लस धन, तपोधन, वही चीज़ें हैं, तपह प्लस धन चौथा वर्ग है, पहले में विसर्ग, दूसरे पद में चौथा वर्ग, मतलब वर्ग का चौथा अक्षर, त थ द ध, तपोधन बन गया। अधः प्लस गति, ग वर्ग का तीसरा, क ख ग, और यहाँ पर वही चीज़ है तो यहाँ हो जाएगा अधोगति, ठीक है। बस दोस्तों और कुछ नहीं। आज के इस संधि में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स का यूज़ किया है। मुझे लगा कि मैं शायद इससे आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगी और आप समझ भी पाएंगे, क्योंकि किताबों में बहुत लेंदी देता है और वो लेंदी पूरा समझाना लिखना शायद आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा इसलिए मैंने ये किया। बताइएगा कि कैसा लगा और ये जो मेरा प्रयास रहा कैसा लगा। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करूँ या फिर बुक से ही बताऊँ, आप लोगों के कमेंट ही हमें आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसका हमें हौसला देते हैं कि आगे क्या कुछ कैसे किया जाए। तो आज का ये संधि का, विसर्ग संधि का चैप्टर कैसा रहा दोस्तों, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको ऑल बटन पे टच कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रयास है कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो ये प्रयास है सफलता की ओर आगे बढ़ने का। तो चलिए एक प्रयास सफलता की ओर में हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।